नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसान ने 280 एकड़ में किया खरबूजे की खेती, इन देशों से मंगवाते हैं बीज। 3 राज्य में करते सप्लाई दोस्तों। शाहजहांपुर के मिनी पंजाब कहे जाने वाले पुवाया क्षेत्र का एक प्रगतिशील युवा किसान खरबूजे की खेती से खूब तरक्की कर रहा है। गंगसरा कस्बे के रहने वाले दीपक कुमार रोजाना 2005 से 3000 क्विंटल खरबूजे का उत्पादन करते हैं और उत्तर प्रदेश के लगभग आधे हिस्से के साथ साथ बिहार और उत्तराखंड तक इसकी आपूर्ति करते हैं। रिपोर्ट सिमरनजीत सिंह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की अंचल कार्यालयों की रैंकिंग। जानिए किसने किया टॉप और कौन रहा फिसड्डी। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के अंचल कार्यालयों की रैंकिंग जारी की है। विभाग द्वारा मार्च महीने की रैंकिंग जारी की गई है। इसके साथ ही अच्छा काम करने वाले टॉप 10 और सबसे फिसड्डी 10 सीओ दफ्तर की लिस्ट जारी की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय स्तर से अंचल कार्यालयों से लेकर जिलों तक किए जा रहे राजस्व कार्यों की समीक्षा की जाती है ताकि है। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों की पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट। एस सिद्धार्थ ने बता दी तारीख। दोस्तों, बिहार मुख्य रूप में हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां उनकी ज्वाइनिंग हो ताकि बच्चों शिक्षकों का अनुपात रहे। पटना बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगले हफ्ते यह काम हो जाएगा। इन शिक्षकों की पोस्टिंग में एक खास बात का ध्यान दिया गया है। मुजफ्फरपुर की 22 पंचायतों में पसरा अंधेरा, सामने आई बद्धी गड्ढबद्धी, डीएम तक पहुंची शिकायत। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड की 22 पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत लगी लाइटें 6 महीने में ही खराब हो गईं, जिससे अंधेरा छा गया है। मुखिया ने बीडीओ से शिकायत की है और डीएम से गुणवत्ता जांच कराने का अनुरोध किया है। एजेंसी पर भुगतान में अनियमितता का भी आरोप है, जिसकी जांच की मांग की गई है। फ्री में मिल रहा गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना में फिर से आवेदन शुरू। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन और सस्ता सिलेंडर भी दिया जाता है। आइए विस्तार से जानें इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। राशन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी, 5 दिन में ई-केवाईसी नहीं करवाई तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। केवाईसी दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 1 मई निर्धारित की है। यदि आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो अब जल्द से जल्द यह काम निपटाना बेहद जरूरी है। अगर 5 मई तक ई-केवाईसी नहीं करवाई गई तो संबंधित लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से काट। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित, लगातार इतने दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। दोस्तों, बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 25 अप्रैल से सरकारी, निजी और गैर सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस निर्णय से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। 4 मई को होने जा रही बिहार महागठबंधन की बद्धी बैठक, अब इन मुद्दों पर होगा का फोकस। दोस्तों, बिहार महागठबंधन अब चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और मैदान में विरोधियों को घेरने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए 4 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। इस बैठक में घोषणा पत्र के साथ साथ सरकार की नीतियों पर हमला बोलने और महागठबंधन की रणनीति पर भी चर्चा होगी। महागठबंधन की फोकस अब इन मुद्दों पर है। बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर आ गया एक और अपडेट। बिहार में अधिकारियों ने लिया अहम फैसला। दोस्तों, डोभी में अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर स्थल का दौरा किया। उन्होंने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों से कनेक्टिविटी की जानकारी ली और जीटी रोड से कॉरिडोर तक सड़क निर्माण का अवलोकन किया। एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया और पुराने पुल की मरम्मत करने को कहा। डोभी के क्रांति मौजा में कॉरिडोर का सीमांकन चल रहा है। भागलपुर गोराडीह फ्लाईओवर को लेकर आया नया अपडेट। अगले महीने शुरू होगा ये काम। दोस्तों, भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बौंसी रेलवे पुल पर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए मई से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परियोजना से मिर्जानाहाट, शीतला स्थान और गोराडीह के निवासियों को काफी सुविधा होगी। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 125 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है।
2 मई तक चलेगी भागलपुर देवघर स्पेशल ट्रेन। अमरनाथ एक्सप्रेस इस तारीख को रहेगी रद्द। दोस्तों, भागलपुर से देवघर के लिए चल रही मेमू स्पेशल ट्रेन की अवधि 2 मई तक बढ़ा दी गई है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पिछले 10 दिनों में इस ट्रेन के संचालन की अवधि 2 बार बढ़ाई गई है। वहीं अमरनाथ एक्सप्रेस 1 मई को रद्द रहेगी क्योंकि गोरखपुर में तीसरी लाइन का काम चल रहा है। यात्रियों को उनके पैसे वापस किए जाएंगे। गया वालों की बल्ले बल्ले, इन 2 स्टेशनों को मिल गई 2 एक्सप्रेस ट्रेनें। देखें रूट टाइम टेबल। दोस्तों, गया धनबाद ग्रैंड रोड संघर्ष समिति के प्रयासों से टनकुप्पा और गुरपा में 2 ट्रेनों के ठहराव को फिर से मंजूरी मिल गई है। हावड़ा देहरादून और कोलकाता जम्मूतवी ट्रेनें अब इन स्टेशनों पर रुकेंगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। संघर्ष समिति ने उनका आभार व्यक्त किया है। जल्द ही ट्रेनों का ठहराव शुरू होने की उम्मीद है। दरभंगा नरकटियागंज और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन होगी डबल। 130 करोड़ रुपए मंजूर। दोस्तों, सीतामढ़ी के पास नरकटियागंज दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 255.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 2020 में मंजूरी मिली थी। रेलवे बोर्ड ने DPR को मंजूरी दे दी है, जिससे क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार होगा और यात्रियों को समय की बचत होगी। सीतामढ़ी के सांसद ने रेल मंत्री से मिलकर इस परियोजना पर ध्यान देने का आग्रह किया था। सीतामढ़ी में 109 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। सामने आई बड़ी वजह। दोस्तों, सीतामढ़ी में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी डिग्री वाले 109 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इनमें प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें राज्य के अंदर और बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब भी लंबित है। यह कार्रवाई फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए की गई है। औरंगाबाद पटना के बाद एक और NH का होगा निर्माण। इस रूट पर बिछेगी रेल लाइन। आ गई खुशखबरी। दोस्तों, काराकाट से सांसद रहे महाबली सिंह ने औरंगाबाद पटना के बाद NH 139 के निर्माण की जानकारी दी। उन्होंने अनुग्रह नारायण रोड से बिहट्टा रेलवे लाइन के निर्माण पर भी बात की। इससे आम जनता को फायदा होगा। महाबली सिंह ने विपक्ष के हमलों पर भी जवाब दिया और कहा कि NDA एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और 225 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगी। माता पिता और रिश्तेदारों के नाम पर राशन उठाने वालों पर होगी कार्रवाई। आज से जारी हुआ नया फरमान। दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले आर्थिक व सामाजिक स्तर पर निर्धन परिवार को निर्धारित मापदंड के अनुरूप जन वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक महीना राशन मुहैया कराया जाता है। इसमें कई ऐसे राशन कार्ड धारी हैं जो कहीं पति तो कहीं बेटा तो कहीं स्वयं के नाम पर राशन कार्ड निर्गत कराकर जन वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध अनाज का उठाव कर रहे हैं। बिहार में LPG बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास। घरों में सीधा पहुंचेगी रसोई गैस। रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज के मीरगंज में एक बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा का शिलान्यास किया। 340 करोड़ रुपए की लागत वाले इस संयंत्र से LPG आपूर्ति में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि यह क्षेत्र के विकास में मददगार होगा। 31 मार्च 2027 तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।